गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, ये हो जाएगा गीता रहस्य, ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बाल गंगाधर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युगीन सभ्यता कहलाती, कौन से युगीन सभ्यता कहलाती है सिंधु घाटी सभ्यता। तो याद रखिएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता है आपकी ये आपकी कहलाएगी कांस्य युगीन सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर डी देखो आप, ऑप्शन नंबर डी में आपको लिखा है कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, याद कर लो, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो। हमारा एक पड़ोसी देश है जिसमें है प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर। तो दांत का मंदिर कहां पर है, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल या चीन। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध तीर्थ स्थान है दांत का मंदिर, और यह पड़ता है आपका श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका में पड़ता है दांत का मंदिर। अच्छा, आप में से किस किस को हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की राजधानी पता है, कमेंट करके बताओ श्रीलंका की राजधानी क्या है। हमारा पड़ोसी देश है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। देखते हैं आप में से किस किस को पता है। मैं दो ऑप्शन दे दूं क्या आपके लिए, तो दो ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है आपका काठमांडू और दूसरा ऑप्शन है आपका कोलंबो। कमेंट करके बताना है काठमांडू और कोलंबो में से श्रीलंका की राजधानी क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है, यहूदी धर्म। तो याद रखना जो यहूदी धर्म है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से तोरा ये यहूदी धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी तोरा यहूदी धर्म से संबंधित शब्द है। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है, मतलब साउथ में नहीं था, साउथ में कौन सा राजवंश नहीं था इनमें से। तो यहां पर आपको कुछ राजवंश दिए गए हैं, इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा जो साउथ में नहीं था वो था पाल राजवंश। जो पाल राजवंश था ये साउथ या दक्षिण में नहीं था, बाकी पांड्य, शातवाहन और पल्लव ये साउथ में थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता गुफा की चित्रकला भारत में किसके स्वर्ण युग का प्रमाण है। तो अजंता गुफा की जो चित्रकला है ये भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है अजंता चित्रकला। मीनाक्षी मंदिर, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब। तो मीनाक्षी मंदिर है आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, ये कहां पर स्थित है। तो महाबोधि मंदिर, भगवान बुद्ध महाबोधि मंदिर दिया है, तो लगा देना ये आपका बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य में है, राइट आंसर हो जाएगा। अकबर की प्रशासनिक सीट कौन सी थी। तो अकबर की जो प्रशासनिक सीट थी जहां से वो प्रशासन चलाता था वो आपका शहर है कौन सा, तो वो है दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली से अकबर जो है अपना जो है प्रशासन चलाता था। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा हुआ है। तो मुरुद जंजीरा किला जो है इसमें क्या किया गया है, खोद के चारों ओर जल भर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जल से घिरा हुआ है चारों ओर से मुरुद जंजीरा किला जो कि महाराष्ट्र में है। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। बहुत फेमस क्वेश्चन और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई जी। इनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका, मूवी भी बनी है इनके ऊपर मणिकर्णिका नाम से। तो ऑप्शन नंबर डी मणिकर्णिका राइट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय का निवास स्थल क्या है। तो लाला लाजपत राय जी का निवास स्थल था पंजाब राज्य। ऑप्शन नंबर सी पंजाब से बिलोंग करते थे वो। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो अभिनव भारत समाज विनायक सावरकर जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे। तो महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से 1915 में। ऑप्शन नंबर सी 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था। तो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह लॉर्ड कैनन के समय हुआ था। ये कब हुआ था। तो 1857 में। ठीक है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है। तो आपका जो यजुर्वेद है उसमें यजुर का अर्थ होता है आपका बलिदान। ऑप्शन नंबर सी बलिदान राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। तो याद रखिएगा बीमारियों का जो उपचार दिया गया है वो दिया गया है आपका अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी में आपको अथर्ववेद लिख रहा है, उसमें बीमारियों का उपचार दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अथर्ववेद राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने आपके लिए 10,000 जीके की पीडीएफ तैयार की है जिसकी जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा। वीडियो में बने रहिएगा, जिसको चाहिए 99 रुपये में आपको ये पीडीएफ मिलेगी और बहुत शानदार क्वेश्चन पूरे यूट्यूब पर आपको ये पीडीएफ कहीं नहीं मिलेंगे, आगे आपको जानकारी दे दी जाएगी। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में जो अवध है इसको
कौशल या कौशल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 1 कौशल के नाम से जाना जाता था अवध को। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह किसके द्वारा बनाया गया? तो महाबलीपुरम ये आपका यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जितनी भी सूची है पूरी आपको याद होना चाहिए। तो महाबलीपुरम बनाया था मंदिर पल्लवों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी पल्लवों ने बनाया था महाबलीपुरम मंदिर। कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? किसके शासनकाल में कराया गया? तो कैलाशनाथम मंदिर जो कांचीपुरम में है ये पल्लवों ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी पल्लवों ने ही इसको भी बनवाया था। याद रखना महाबलीपुरम भी पल्लवों ने बनवाया था और कैलाशनाथम मंदिर भी पल्लवों ने बनवाया था। कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था? तो जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 5 जगहों पर कराया था। ऑप्शन नंबर ए 5 जगहों पर राइट आंसर है। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता? सुल्तान नहीं कहा जाता। तो देखो लोधी वंश वाले भी सुल्तान कहलाते थे, खिलजी वाले भी और तुगलक वाले भी। मुगल सल्तनत के शासकों ने अपने आप को सुल्तान नहीं कहलाया। मुगल शासक मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इन्होंने अपने आप को सुल्तान नहीं कहलाया था। ऑप्शन नंबर सी। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट जो पारित किया गया था ये 1919 की बात है। ऑप्शन नंबर सी 1919 स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का रोलेट एक्ट। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? तो जलियांवाला नरसंहार यह भी आपका 1919 में घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1919 राइट आंसर है। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च 1930 राइट आंसर है। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर जी। ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास अयंगर जी राइट आंसर है। बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? तो सती विनियमन इसको लागू करने का श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम बेटिंग को। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेटिंग राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये जो नारा था सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं उड़ीसा राज्य में है और इसका निर्माण कराया गया था आपका नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी नरसिंह देव प्रथम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो देखो बीबी का मकबरा भी स्मारक है, ताजमहल भी एक स्मारक है मृत व्यक्ति का, इतमाद उद्दौला ये भी एक मकबरा है, चार मीनार मकबरा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर चार मीनार मकबरा नहीं है, बाकी सभी मकबरे हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर चार मीनार मकबरा नहीं है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो अशोक जी जो थे ये आपके यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन नंबर बी सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप जी इनके घोड़े का नाम था चेतक। ऑप्शन नंबर बी चेतक महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था। रोलेट एक्ट ये आपको बता ही चुका हूं किस वर्ष पारित हुआ, कमेंट करके बताओ वापस। देखें आगे पार्ट पीछे सपाट तो नहीं हो रहा। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ अभी आपको बताया था, कमेंट करके बताओ। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, कालीकट पर उतरा था। ऑप्शन नंबर बी और पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में है? तो कार्ले आपका है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो ये नारा महात्मा गांधी जी का था। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो जब भारत आज़ाद हुआ था और पहला गवर्नर जनरल
लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, ऑप्शन नंबर ए, बोध गया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता एंड एलोरा ये जो गुफाएं हैं ये आपकी स्थित है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य में है अजंता एलोरा की गुफाएं। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था और सन था आपका 1913, ऑप्शन नंबर सी, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, चाणक्य का एक अन्य नाम इनमें से क्या था? चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा, चाणक्य को और जाना जाता था विष्णुगुप्त के नाम से। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय जी, ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय जी राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम बताइए। तो सुभाष चंद्र बोस जी के पिताजी का नाम था जानकी नाथ बोस, ऑप्शन नंबर बी, जानकी नाथ बोस जी राइट आंसर है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बिल्कुल आखिरी वाला, तो याद रखो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, क्या बोलोगे? पूरा नाम बता रहा हूं मैं, यहाँ पर बहादुर शाह लिखा है तो टिक कर ही दोगे आप, लेकिन यदि पूरा नाम आ जाए तो इसको इनको बोलते थे बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय। याद रहेगा ऑप्शन नंबर डी। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो दीन ए इलाही ये राइट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा दीन ए इलाही प्रचारित किया गया था। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से फेमस थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया? राष्ट्रीय गीत, तो सबसे पहले बताओ राष्ट्रीय गीत कौन सा है, जनगण मन या वंदे मातरम? कमेंट करके बताओ राष्ट्रीय गीत कौन सा है, जनगण मन या वंदे मातरम। और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर आपका प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो खुद से मौत को गले लगाया था चंद्रशेखर आजाद जी ने, ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आजाद जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए राजेंद्र चोला ने नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था, ऑप्शन नंबर सी। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये करीब करीब 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी, 30,000 साल राइट आंसर है। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में है? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता राइट आंसर है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, स्वतंत्रता के पूर्व की बात हो रही है, आज़ादी के भी पहले, एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। आज़ादी के पहले की बात हो रही है तो एनी बेसेंट। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका प्रसिद्ध है आपकी पाषाण आश्रय के लिए। यहाँ पर जो है पत्थरों में, पहाड़ों में जो है लोग पुराने ज़माने के लोग घर बनाकर रहते थे, और ये है मध्य प्रदेश में भीमबेटका। बिस्मार्क ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा ये सन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1942, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो जो शिमला समझौता हुआ था ये किस किस देश के बीच में हुआ था, ये कमेंट करके आप बताओगे, और मैं बता रहा हूँ हस्ताक्षर किस किस ने किए थे। इंदिरा गांधी जी ने और ZA भुट्टो ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब ये समझौता किस किस देश के बीच में हुआ था, कमेंट करके बताओ। भारत पाकिस्तान या भारत चीन? कमेंट करके बताना, भारत पाकिस्तान या भारत चीन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो यंग इंडिया समाचार पत्र ये महात्मा गांधी जी ने प्रकाशित किया था जब भारत स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। भारत में पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत राजा राम मोहन राय जी ने की थी, ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय जी ने ये शुरुआत की थी। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जी को
किस वर्ष में फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी सन 1931 में। ऑप्शन नंबर बी 1931 राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद की बात हो रही है, तो उसके बाद भारत आज़ादी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू जी। ये सबसे पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष थी स्वतंत्र भारत की। ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू जी राइट आंसर है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा LOC में कब परिवर्तित की गई? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो LOC थी ये सन 1972 में प्रपोज की गई, परिवर्तित की गई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो श्रवणबेलगोला ये आपका पड़ता है कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अमर्त्य सेन जी के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया? तो 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश लॉर्ड कर्जन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन राइट आंसर है। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे। यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले जी ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है? तो कुरुक्षेत्र जो शहर है, क्षेत्र है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं रावलपिंडी, मेरठ, नई दिल्ली और अंबाला शहर, तो सबसे पास पड़ेगा कुरुक्षेत्र अंबाला शहर से। ऑप्शन नंबर डी अंबाला शहर से सबसे पास पड़ेगा कुरुक्षेत्र। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी भगत सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह जी के द्वारा राइट आंसर है। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो दास वंश था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बृहदीसवारा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? तो बृहदीसवारा जो मंदिर है ये आपका ग्रेनाइट से बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट से बना है बृहदीसवारा मंदिर। ऐसे जिए जैसे कि ये आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, ये शब्द किसके द्वारा कहे गए? तो ये जो वर्ड है महात्मा गांधी जी ने कहा कि भैया जियो तो ऐसे जियो कि आपका आखिरी दिन है, तो आप हर चीज़ को पूरी शिद्दत से करेंगे, और सीखो ऐसे कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। मतलब जितना सीख सको उतना सीखते चलो, पढ़ते चलो, याद करते चलो। बहुत अच्छी लाइन है। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और साक्ष्य सिद्धांत, इनके लेखक कौन हैं? तो इन सभी के लेखक हैं आपके वराह मिहिर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वराह मिहिर राइट आंसर है। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी तो भैया पटना में फ्रांसीसी लोग नहीं रहते थे, पुडुचेरी में भी उन लोगों ने ग्रुप बनाया था, सूरत में भी और गोवा में भी। पटना में नहीं रहते थे ग्रुप में कॉलोनीज बना के। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो अशोक थे आपके मौर्य वंश के। ऑप्शन नंबर ए महान सम्राट अशोक मौर्य काल के मौर्य वंश के थे। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो मुगल सम्राट शाहजहां ने जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है उसका निर्माण कराया था। दिल्ली वाली जामा मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने पारित किया था या किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश कर्नल रेजिनॉल्ड डायर ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए कर्नल डायर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर हो जाएगा। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? तो प्लेग उन्मूलन की याद में 4 मीनार बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी 4 मीनार बनवाया गया था प्लेग उन्मूलन की याद में। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुगल साम्राज्य जो था इसकी स्थापना यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बाबर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो याद रखना गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जब 1911 में भारत आए थे तब बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? दिल्ली में या मुंबई में?
गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, दिल्ली में या मुंबई में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, दिल्ली में है या मुंबई में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए व्योमेश चंद्र बनर्जी राइट आंसर है। यूनेस्को वैश्विक स्थल खजुराहो कहां पर है? तो खजुराहो पड़ता है आपका मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश राज्य राइट आंसर है। 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चला था? तो 100 वर्षों से भी अधिक समय तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध चला था। ऑप्शन नंबर डी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी मुंडकोपनिषद राइट आंसर है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए सबसे पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड वैशाखी के दिन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए वैशाखी के दिन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का आखिरी अंतिम सम्राट था बृहदत्त। ऑप्शन नंबर सी बृहदत्त राइट आंसर है। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो पंचतंत्र ये विष्णु शर्मा जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा जी राइट आंसर है। चिपको आंदोलन कहां शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन राजस्थान में स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। किसी समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी जी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, उनका नाम क्या था? तो महात्मा गांधी जी पर चित्रों की एक श्रृंखला अतुल डोलिया जी ने बनाई थी। ये महात्मा गांधी जी के समकालीन चित्रकार थे। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहां पर है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद ये अजमेर में है। ऑप्शन नंबर बी अजमेर राइट आंसर है। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर 16वीं सदी में सबसे पहले आए थे। ऑप्शन नंबर सी व्यापारियों की बात हो रही है, 16वीं सदी पर सबसे पहले आए थे। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त का समय बताइए। तो भारत को मिली आज़ादी के वक्त का समय था आधी रात। ऑप्शन नंबर सी आधी रात राइट आंसर है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा कराएगा। ऑप्शन नंबर बी अकबर के द्वारा राइट आंसर है। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में है? तो कार्ले की बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह माना जाता है? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह त्रिपिटक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था और ए.ओ. ह्यूम जी ने कांग्रेस का गठन किया था। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको स्थापित किया था। अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना, ये प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? 701वां क्वेश्चन। तो बिहार का गांधी कहा जाता है, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बिहार का गांधी कहकर संबोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। इलेक्ट्रॉन की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो इलेक्ट्रॉन की खोज करता है वो है आपके जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी में आपको जे थॉमसन दिख रहा होगा। इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई है, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें आपसे पूछा गया है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? साइंस का ही क्वेश्चन है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर यहां पर ए टोकोफेरॉल, ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका जो है ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई? सबसे पहली बार साम्यवादी सरकार, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा साम्यवादी सरकार रूस में सबसे पहले आई थी। ऑप्शन नंबर सी रूस है। रूस को क्या कहते हैं? और रशिया या रूस में सबसे पहले साम्यवादी सरकार आई थी। आप लोग एक चीज याद रखो कि आपसे देश और उनकी राजधानियां पूछा जा सकता है, तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि रूस की राजधानी क्या है। रूस की राजधानी क्या है? सभी के सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि रसिया या फिर रूस, इसकी राजधानी क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक भारत का मीरा इनमें से किसको कहा जाता है? आधुनिक भारत का मीरा, स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो आधुनिक भारत का मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा जी को आधुनिक भारत का मीरा कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? रक्त का शुद्धिकरण इनमें से कौन करता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन पढ़ के आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन को पढ़िए, आंसर होना चाहिए आपका किडनी। ऑप्शन नंबर बी, किडनी रक्त का शुद्धिकरण करती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अंबेडकर जी के बचपन का नाम क्या था? अंबेडकर जी के बचपन का नाम, तो अंबेडकर जी के बचपन का नाम यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, भेवा। ऑप्शन नंबर सी, ये अंबेडकर जी के बचपन का नाम था। ऑप्शन नंबर सी भेवा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कारगिल विजय दिवस, तो याद रखिएगा कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ स्थित है? तो मोहम्मद अली जिन्ना इनका जो निवास स्थान है ये आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान स्थित है। निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? तो निर्मल हृदय, इसके नाम से मदर टेरेसा जी बहुत ज्यादा विख्यात थी। मदर टेरेसा जी को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मदर टेरेसा जी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत के कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक भी थे? बताइए, भारत के एक राष्ट्रपति जो दार्शनिक भी थे, तो आपको बता दें कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी भारत के राष्ट्रपति थे और ये दार्शनिक भी थे। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पोखरण भारत के किस राज्य में पड़ता है? यहां पर परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण, तो पोखरण जो पड़ता है ये आपका पड़ता है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य राइट आंसर है। चलो, आपसे रूस की राजधानी पूछा है, अब आप कमेंट करके बताओ राजस्थान की राजधानी। राजस्थान की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा राजस्थान की राजधानी क्या। मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन है आपका जोधपुर और दूसरा ऑप्शन है आपका जयपुर। जयपुर या जोधपुर राजस्थान की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी, ये फेमस है खान अब्दुल गफ्फार खान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो अस्पृश्यता का अंत ये यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 17 के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां पर स्थित है? तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद में स्थित है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ऑप्शन नंबर ए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत सिख संप्रदाय को है। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 25 राइट आंसर है। लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? तो लेडी विद द लैंप फ्लोरेंस नाइटिंगेल को इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो जो लाइटर होता है इसमें आपकी ब्यूटेन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन गैस भरी जाती है लाइटर में। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मयूर सिंहासन को किसके द्वारा बनवाया गया था? किसने बनवाया था? तो आपका जो मयूर सिंहासन है इसको बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो दोस्तों। आपके लिए अभी हमने पीडीएफ तैयार करी है 10,000 जीके वाली, जो आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। उसके बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा, बने रहिएगा। पीडीएफ बिल्कुल पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे, इतने शानदार क्वेश्चन है, 10,000 जीके क्वेश्चन। ठीक है, बताएंगे अभी आपको आगे। मयूर सिंहासन को बनवाया था शाहजहां ने। शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सरदार भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। डायनामाइट के आविष्कारक इनमें से कौन थे? याद रखना, इनके जो आविष्कारक थे उनके नाम पर ही एक पुरस्कार मिलता है जो बहुत फेमस है, तो वो थे आपके अल्फ्रेड नोबेल, और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार मिलता है। इनके ही नाम पर नोबेल पुरस्कार शुरू किए गए थे, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र ये पड़ता है आपका नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी नागपुर में पड़ता है राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन नंबर सी।
दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत के नेपोलियन के नाम से फेमस है समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है द स्ट्रगल इज माई लाइफ। ये किसकी आत्मकथा है? द स्ट्रगल इज माई लाइफ। तो ये जो आत्मकथा है ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है द स्ट्रगल इज माई लाइफ। रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रेडियम की खोज करता है मैडम क्यूरी। ऑप्शन नंबर डी, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। एक्स किरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एक्स किरणों की खोज करता थे आपके रॉन्टजन। ऑप्शन नंबर ए, रॉन्टजन के द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? तो स्वतंत्रता के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1907 में विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 1907 में विभाजन हुआ था। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोरखपुर ये आपका पड़ता है राप्ती नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी, राप्ती नदी के तट पर स्थित है आपका गोरखपुर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि उड़न परी के नाम से इनमें से किसको जाना जाता था? उड़न परी, तो याद रखिएगा उड़न परी के नाम से जाना जाता था पीटी उषा जी को। ऑप्शन नंबर डी, पीटी उषा जी को उड़न परी कहा जाता था। आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लाइंग सिख, मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? बताइए, फ्लाइंग सिख के नाम से। ऑप्शन आपके पास यही है, कमेंट करके बताइए फ्लाइंग सिख इनमें से किसको कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। गौतम बुद्ध जी के बचपन जो जन्म हुआ था ये किस कुल में हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था आपका शाक्य कुल में। ऑप्शन नंबर बी, शाक्य कुल में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। भाप इंजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो भाप इंजन है इसके जो खोजकर्ता माने जाते हैं वो माने जाते हैं जेम्स वॉट। ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वॉट भाप इंजन के खोजकर्ता माने जाते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो याद रखना जबलपुर है आपका नर्मदा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है जबलपुर। वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो वाईचुंग भूटिया ये आपके फुटबॉल के प्लेयर हैं। ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल के प्लेयर हैं वाईचुंग भूटिया। भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की थी? तो भारत के अंदर जो तंबाकू की खेती है ये पुर्तगालियों ने स्टार्ट की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पुर्तगालियों ने भारत के अंदर तंबाकू की खेती स्टार्ट की थी। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो गोवा है, गोवा राज्य ये मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। हाल पणजी जो इसकी राजधानी है मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अदीना मस्जिद कहां पर स्थित है? तो जो अदीना मस्जिद है ये आपकी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में अदीना मस्जिद है। शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? शांति निकेतन, तो याद रखिएगा शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी लगभग कितने गज होती है? तो क्रिकेट के खेल में जो विकेटों के बीच की जो दूरी होती है ये आपकी लगभग होती है 22 गज। ऑप्शन नंबर ए, 22 गज की दूरी होती है विकेट्स के बीच में। बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो जो बाउल नाम का लोक नृत्य है ये पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में बाउल नाम का लोक नृत्य फेमस है। चेचक रोग किसके कारण होता है? तो जो चेचक रोग है ये आपका विषाणु जनित रोग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, विषाणु जनित रोग है चेचक। ओरेविले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? तो जो ओरेविले स्थल है ये प्रसिद्ध है और ये अरविंद घोष जी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? तो जिसमें आपका ब्याज दर बहुत कम होता है उसको सुलभ ऋण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सुलभ ऋण राइट आंसर है। आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है?
तो आनंद भवन जो है ये जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जमशेदपुर ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण रेखा नदी। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका जो लखनऊ शहर है ये गोमती नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर सी गोमती नदी के किनारे। मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए अकबर राइट आंसर है। नागालैंड कब राज्य बना था? तो नागालैंड बना था 1963 में राज्य। ऑप्शन नंबर सी 1963 में नागालैंड राज्य बना था। भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा वे महान खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद्र। इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में खेल दिवस को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ऑप्शन नंबर बी मेजर ध्यानचंद्र। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी 14वीं शताब्दी राइट आंसर है। हे राम प्रमुख वचन है इनमें से किसका? तो हे राम ये महात्मा गांधी जी से संबंधित वचन है। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है? तो अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर और ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा है। ऑप्शन नंबर सी हिंडनबर्ग रेखा राइट आंसर है। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ को किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास जो लोह स्तंभ है इसको चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी। लोहा और निकल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक है? तो लोहा और निकल ये क्रोड का, पृथ्वी के क्रोड का एक प्रमुख घटक है। ऑप्शन नंबर सी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था आपका 1917 में। ऑप्शन नंबर सी 1917 राइट आंसर है। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। ऑप्शन नंबर डी कनिष्क कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए केपलर राइट आंसर है। घाना का प्राचीन नाम क्या है? तो घाना का प्राचीन नाम है आपका गोल्ड कोस्ट या गोल्डन कोस्ट। ऑप्शन नंबर ए। पीयूष ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क राइट आंसर है। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का आखिरी अंग्रेज गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर है। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो परमाणु का केंद्र कहलाता है आपका न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस कहलाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद इसका नारा भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी। टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर किस देश के हैं? तो टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड के हैं। ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड राइट आंसर है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीवी देसाई जी ने किया। ऑप्शन नंबर ए सीवी देसाई जी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कटक में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी कटक राइट आंसर है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो वेदों की ओर लौटो ये नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया। ऑप्शन नंबर सी। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी चिनाब नदी राइट आंसर है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38वीं समानांतर रेखा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवदास उपन्यास इसके लेखक हैं आपके शरत चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त जी का ये वचन है। ऑप्शन नंबर बी। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन ये आपका एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था? तो ये वाक्य हैं सुभाष चंद्र बोस जी के। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अभिनेता राजकुमार जी का असली नाम क्या था? तो अभिनेता राजकुमार का असली नाम था भूषण पंडित। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पूर्ण स्वराज का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो पूर्ण स्वराज इसका नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? तो भारत में सेबी स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है।
मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का उपयोग करता है? तो मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति अवतल लेंस का यूज करेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता घट जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो जिसके एक भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र दोनों, इनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन को फिशिकल्चर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की? तो मलेरिया के कीटाणु की खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। नेशनल केमिकल लैबोरेटरी कहां स्थित है? तो नेशनल केमिकल लैबोरेटरी ये पुणे में है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी पुणे राइट आंसर है। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहां है? तो भारत का अंटार्कटिका अध्ययन जो केंद्र है आपका वो है गोवा में, ऑप्शन नंबर बी गोवा राइट आंसर है। फ्यूज के पदार्थ का जो है गलनांक या प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा निम्न गलनांक होना चाहिए। जैसे ही शॉर्ट सर्किट हो फ्यूज उड़ जाए, जिससे आपका घर जलने से बच जाए और इक्विपमेंट भी जलने से बच जाए। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता लीनियस को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी लीनियस राइट आंसर है। बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निष्पादन समुद्र तल की तुलना में कैसा होगा? तो यदि आप एयर कंप्रेसर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चलाएंगे तो वहां पर आराम से निम्न कंप्रेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सबसे आघातवर्धनी धातु इनमें से कौन सी है? तो सबसे आघातवर्धनी धातु यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, सोना सबसे आघातवर्धनी धातु है। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? तो उस केंद्र को गुरुत्व केंद्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम बताइए? तो NaOH कास्टिक सोडा है, ऑप्शन नंबर ए कास्टिक सोडा राइट आंसर है। नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो नेत्रगोलक में 6 मांसपेशियों के सेट होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। हैबर की प्रक्रिया किसके भी निर्माण में प्रयुक्त होती है? तो हैबर की प्रक्रिया अमोनिया के निर्माण में भी प्रयुक्त होती है, ऑप्शन नंबर डी अमोनिया के निर्माण में भी। किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है? तो किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा उसके तापमान पर निर्भर करेगी, ऑप्शन नंबर ए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद 15 अक्टूबर 1990 में इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह बताइए? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है आपका चंद्रमा, मून, ऑप्शन नंबर ए। डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज वॉटसन और क्रिक, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। आज का आखिरी क्वेश्चन की रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो आकाश में लाल दिखाई देता है मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर ए। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी, दुगनी, तिगुनी या चौथाई? बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या हो जाएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। 801 से लेकर 900 तक के क्वेश्चन कराएंगे और बस 2 वीडियो में आपके 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जिसने भी पुराने वीडियो नहीं देखे चैनल पर जाइए, पुराने वीडियो देखिए। जिसको भी पीडीएफ चाहिए 10,000 क्वेश्चन की, आपके एग्जाम में पूरे क्वेश्चन फंस सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेंगे पूरे यूट्यूब में। 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन 99 में अभी हम आपको दे रहे हैं, तो जरूर ले लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।